हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली पीसीआई की तरफ से आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एफएक्यूज जो भी आपके डाउट थे रिगार्डिंग न्यू रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट में, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं। क्या कुछ एफएक्यूज है, आपके जो डाउट्स थे, जो रिलेटेड टू वेबसाइट रिलेटेड इश्यूज थे, रिन्यूअल रिलेटेड इश्यूज थे, सब कुछ डाउट यहाँ पे क्लियर किया गया है। इसके बारे में हम कवर करते हैं। चलिए, तो आपको पीसीआई की वेबसाइट पे जाना है। पॉलिसी एंड सर्कुलर्स में जैसे ही आप जाओगे, पॉलिसी सर्कुलर्स में आपको जाना है एंड देन एफएक्यूज रिगार्डिंग हेल्थ प्रोफेशनल एचपीआर इंटीग्रेशन विद पीआरटीएस डीजी फार्मा जो पोर्टल है, मैंडेटरी वैलिडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एचपीआर प्रोफाइल। तो फाइनली आप सभी के लिए जो भी डाउट था आप सबका रिगार्डिंग एफएक्यूज जो था डीजी फार्मा मेड को लेके और एचपीआर को लेके, सारा डाउट यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा और ये सर्कुलर शेयर किया गया है ऑल फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, सभी को सीसी में रखा गया है, टू ऑल किया गया है। अब पहला कंसर्न जो है, वाई एचपीआर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल फार्मासिस्ट, क्यों ये रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है? तो एचपीआर रिक्वायर्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंटीग्रेटेड फार्मासिस्ट रिकॉर्ड और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में ये एक मुहिम चलाया गया है, जो कि सेंट्रलाइज्ड कर रहा है डिजिटली वेरीफाइबल डेटाबेस अक्रॉस इंडिया। तो जितने भी फार्मा कैंडिडेट्स हैं, जो आपके जैसे एमबीबीएस कैंडिडेट्स को एक जगह, नर्सेज, एमबीबीएस, फार्मासिस्ट, होम्योपैथी, सारे लोगों के लिए है, इनको एक जगह डिजिटलाइज किया जा रहा है, इनका डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है इन सब के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एज पर एनएचए की बात करते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, सारी चीज यहाँ पे दी गई है कि प्रोफेशनल एचपीआर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इसमें सारे कुछ इन्वॉल्व हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, गिपा, होम्योपैथी, नर्सेस, फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, सभी को एक साथ वेरीफाई किया जा रहा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंडर में रखा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया था कि एचपीआर का मेन मिशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुड इनिशिएट द प्रोसेस फॉर द एचपीआर रजिस्ट्रेशन? तो कौन एचपीआर रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड पर्सन है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एचपीआर रजिस्ट्रेशन इज फॉर दोज फार्मासिस्ट हु इज ऑलरेडी अ वैलिड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तभी आप वैलिड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नहीं अभी तक रजिस्टर हुए हैं जो कैंडिडेट, उन सभी के लिए ये एचपीआर रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये वंस अगेन इन्होंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट, all registration process for the pharmacist will be routed to the respective state pharmacy council for the approval। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, सारी डिटेल्स अपनी फिल करते हो, तो ये आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक बार वेरीफाई करेगा एंड देन उसके बाद आपका एचपीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली आप तक अवेलेबल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज एचपीआर रजिस्ट्रेशन रिप्लेस माई स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन? तो क्या आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन को रिप्लेस कर रहा है एचपीआर? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो होगा ही होगा। विदाउट स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपका एचपीआर नहीं हो सकता। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एचपीआर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि एचपीआर प्रोवाइड्स अ डिजिटल नेशनली आपका inoperable identified within the ABDM ecosystem and only after the state pharmacy council registration process is completed। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। विदाउट फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, स्टेट फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, एचपीआर नहीं हो पाएगा। I already have a BHP number of Digi Pharma Med portal. Do I need to create a new profile? अगर आपके पास BHP नंबर ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है या फिर आपने कभी डिजी फार्मा पोर्टल पे अप्लाई किया था, तो क्या दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? तो यहाँ पे इन्होंने सीधे लिखा है कि भाई नया रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, और फार्मासिस्ट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड BHP प्रोफाइल ऑन डिजी फार्मा मेड मस्ट देयर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल एंड कंप्लीट द रिक्वायर्ड ई केवाईसी करवाना जरूरी है। प्रोफाइल वैलिडेशन एंड अदर पेंडिंग इंफॉर्मेशन जो आपकी रह गई है, वो सारी चीजें आप क्रिएट करो एंड डुप्लीकेट प्रोफाइल आइदर ऑन द डिजी फार्मा मेड पोर्टल और ऑन द एनएचए पोर्टल। ठीक है, तो नो पेंडिंग इंफॉर्मेशन, बीएचपी नंबर अदर देन क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट प्रोफाइल। तो
कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए। इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तो दोबारा से प्रोफाइल बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बार बार प्रोफाइल बनाएंगे तब भी आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 15 डेज का जो टाइम दिया गया है उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है जिनका बीएचपी नंबर ऑलरेडी जिन्होंने बना रखा है, या फिर टीचिंग फार्मासिस्ट फैकल्टी के लिए गिवन किया गया है। ये ध्यान देना है कि नए लोगों के लिए 15 दिन का टाइम नहीं है, आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, और टीचिंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनके लिए वैलिडेट किया गया है। तो यही सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। I do not have a valid registration certificate or is still under process or under renewal. Do I need to register on DigiPharmaMed portal for HPR profile creation? तो क्या अगर आपके पास प्रॉपर रजिस्टर रिन्यूअल नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं आया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है फिलहाल और अंडर प्रोसेस है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए एचपीआर फॉर्म क्रिएशन के लिए? तो यहाँ पे देख लेते हैं, एचपीआर रजिस्ट्रेशन इज इंटेंडेड फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर प्रॉपरली रिन्यूअल वगैरह हो गया है तभी आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल प्रोसेस करवाना पड़ेगा एंड देन आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने मैंडेटरी कर दी है कि पहले रिन्यूअल जो भी प्रोसेस है वो करवा लीजिए एंड देन इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। I do not have BHP number profile on DigiPharmaMed. Does the 15 days timeline apply to me? अगर BHP नंबर नहीं है और 15 दिन का टाइम आपके लिए है तो नहीं, 15 दिन का टाइम आपके लिए नहीं है। जिनका ऑलरेडी BHP प्रोफाइल बना हुआ है DigiPharmaMed पे, ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन है, उन्हीं लोगों के लिए 15 डेज का टाइम है। न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि नहीं है, 15 दिन नहीं है, आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। There is no deadline of 15 days for the new pharmacist or one who is not in the teaching profession registered on the DigiPharmaMed portal. Please don't rush in case of any technical issue or portal slowness. अगर slow हो गया है and kindly wait for few मोमेंट्स। तो अगर आपको लग रहा है कि पोर्टल नहीं काम कर रहा है, सर्वर डाउन हो गया है, तो उसके कंडीशन में थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ना कि जबरदस्ती आपको पैनिक क्रिएट करना है। ठीक है, ओके। What is the process for the HPR registration for the new users? New users के लिए बेटा ध्यान से आप लोग देखो कि only for those having a valid pharmacist registration certificate. New user है जिन्होंने HPR registration के लिए प्रोसेस कैसे उनको फिल करना है, DigiPharmaMed पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने फिर से मेंशन कर दी है, स्टेप वाइज स्टेप मेंशन किया है। इसको भी देख लेते हैं। स्टेप 1 है विजिट द DigiPharmaMed पोर्टल। आप DigiPharmaMed पोर्टल पे जाइए और सेलेक्ट कीजिए फार्मासिस्ट ऑब्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे एंड देन स्टेप 2 पे जाओगे। स्टेप 2 है आपका एंटर रिक्वायर्ड बेसिक्स और प्रोफेशनल डिटेल्स। अपनी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो भी है आपको DigiPharmaMed पे अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। स्टेप 3 कंप्लीट आधार बेस्ड आइडेंटिटी eKYC वेरिफिकेशन एज रिक्वायर्ड। eKYC आपका होगा थर्ड स्टेप पे एंड फोर्थ स्टेप पे एंटर एंड वेरीफाई पर्सनल रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स केयरफुली। गलती मत कीजिएगा, अगेन आपको बताया जा रहा है गलती नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से आप सारे फॉर्म को फिल कीजिएगा। स्टेप 5 पे जैसे ही आप आओगे, वंस योर BHP नंबर इज जनरेटेड you will receive the confirmation from PCI as well as NHA। तो आपको confirmation मैसेज आ जाएगा, वो आप ध्यान दीजिएगा। the sample text message यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा, ये आप देख लीजिए। डियर यूजर थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से आपको मैसेज BHP की तरफ से और NHA की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम NHA साइड में कुछ इस तरीके से आपको डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी जैसे आप सबमिट कर देते हो। ठीक है, अलग से पोर्टल पे नहीं जाना है। जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो DigiPharmaMed पे ही आपका सारा इंफॉर्मेशन वहीं पे शेयर करना है, वहीं पे फिल हो जाएगा। ठीक है,
Kindly note that if you have initiated your above step 1 to 5 on Digi Pharmamed portal, then user does not require to visit any other portal. आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ Digi Pharmamed के पोर्टल पे जाना है, वहीं पे आपका सारा कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा और वहीं पे सारा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 6 पे आ जाइए, रिव्यू द कंप्लीट प्रोफाइल बिफोर फाइनल सबमिशन। बिफोर फाइनल सबमिशन आपको प्रॉपरली एक बार रिव्यू कर लेना है, इंफॉर्मेशन जो भी आपने अपने डिजी फार्मामेड पे प्रॉपरली फिल किया है उसको एक बार देख लीजिए एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। स्टेप 7 पे आ जाइए, योर प्रोफाइल इज सबमिटेड एंड द सेम विल बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर द वेरिफिकेशन। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास वेरिफिकेशन के लिए फर्दर मूव ऑन हो जाएगा और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा यू कैन रिव्यू द एसपीसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जो रिव्यू कर लेगा प्रोफाइल को, प्रोफाइल सेक्शन ऑन डिजी फार्मामेड पोर्टल। इफ द स्टेटस इज रिजेक्टेड, एक और चीज 8th नंबर पे जब आप जाओगे आप रिव्यू कर सकते हो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने आपका जो आपने फॉर्म फिल किया डिजी फार्मामेड पोर्टल पे, ठीक है, क्या उसे रिजेक्ट तो नहीं किया गया। तो आप अपडेट चेक कर लीजिए एक बार। अगर यहाँ पे दिया गया है इफ द स्टेटस इज रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट कर दिया गया है देन यू हैव अ चांस टू रीचेक एंड अपडेट योर प्रोफाइल बेस्ड ऑन द कमेंट बाय एसपीसी। तो आपको ध्यान से कमेंट्स को चेक करना है कि एसपीसी ने क्या कमेंट वहां पे शेयर किए हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है आपका प्रोफाइल, ये भी आपको चेक कर लेना है। रिमार्क जो भी वो शेयर करेंगे उनको आप चेक कीजिए। स्टेप 9 पे, इफ योर एसपीसी स्टेटस इज अप्रूव्ड देन योर एचपीआर कार्ड विल बी जनरेटेड। अगर एसपीसी जो है अप्रूव्ड कर दे रहे हैं तो फर्दर एचपीआर कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा और अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो आपको प्रॉपर रिमार्क दिया जाएगा, उसको चेक करना है, रीचेक करना है और अपडेट करना है अपने प्रोफाइल को अकॉर्डिंगली जो आपको कमेंट्स दिए गए हैं। पोर्टल सेज आधार एचपीआर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, अब क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने पहली चीज की, अगर आपने बीएचपी पे रजिस्टर कर रखा है, डिजी फार्मामेड की अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको ऑलरेडी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि फॉरगॉट यूजर करके आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड देन आप फर्दर पासवर्ड को चेंज करके भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम वही चीज दिया गया है कि आधार कार्ड नंबर एचपीआर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिया है, देन व्हाट डज दिस मीन। तो आधार नंबर बीइंग यूज्ड इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग एचपीआर डिजी फार्मामेड रिकॉर्ड। दिस में अगर व्हेन एन एचपीआर प्रोफाइल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड और आधार इज ऑलरेडी मैप्ड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट रिकॉर्ड आइदर थ्रू डिजी फार्मामेड पोर्टल और एनएचए पोर्टल। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका बीएचपी नंबर ऑलरेडी आपने लॉगिन किया हुआ है, नया प्रोफाइल मत बनाइए। डू नॉट क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल मत कीजिए, उसी को फर्दर आपको यूज करना है। एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल एंड कंप्लीट द प्रिस्क्राइब ई-केवाईसी प्रोफाइल वैलिडेशन प्रोसेस। तो नया प्रोसेस नहीं करना है, उसी में जो फॉरगॉट वाला प्रोसेस है वो आप कर सकते हो या फिर फर्दर इसी को आगे बढ़ा दीजिए सारी डिटेल्स को। इफ यू बिलीव दैट यू हैव नेवर क्रिएटेड एन एचपीआर प्रोफाइल और आधार एचपीआर आईडी एसोसिएटेड विद इनकरेक्ट और डुप्लीकेट प्रोफाइल, यू आर अनेबल टू एक्सेस द एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने मेंशन किया है भाई कि बार बार क्रिएट नहीं करना है और इनकरेक्ट जो भी आप चीजें फिल कर रहे हो वो भी ध्यान से प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तब भी ये मेंशन करते हैं कि ऑलरेडी प्रोफाइल एग्जिस्टेड। HPR कार्ड इज नॉट अवेलेबल फॉर डाउनलोड, व्हाट शुड आई डू। अगर HPR कार्ड डाउनलोड पे नहीं कर पा रहे हो आप तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि वेरीफाई करना है। HPR रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैज बीन कंप्लीटेड एंड द स्टेटस इज शोन एज वेरीफाइड इन द प्रोफाइल सेक्शन और प्लेटफॉर्म एज शो बिलो। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा डिजी फार्मामेड पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा, अगर पेंडिंग है तो तभी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, अगर पेंडिंग है तभी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, डिजी फार्मामेड पोर्टल पे शो हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस में जाके। फॉर एनएचए पोर्टल के लिए देखोगे तो यहाँ पे भी पेंडिंग दिखा रहा है, तभी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, ये मेन रीजन है इसका। नेक्स्ट है, इफ द स्टेटस इंडिकेट वेरीफाइड और अप्रूव्ड बट द कार्ड इज स्टिल अनअवेलेबल। तब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि अप्रूव्ड भी हो गया तब भी कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रेवियंस पोर्टल ऑफ पीसीआई इस पे जाइए और स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दीजिए। तो जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपका चेक होगा और वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डन माई बेसिक्स
registration on Digi PharmaMed portal and PHP portal is created. What should I do next? बेसिस रजिस्ट्रेशन ऑन डिजी फार्मामेड कभी भी आपने कर रखा हो अगर, तो उसके केस में भी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया है, क्रेडेंशियल्स जो आपने फिल कर रखा है उसके रिगार्डिंग। आई सी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन माय एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, अगर गलती से आपने इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट किया है तब उसके केस में क्या होगा भाई, तो नॉट क्रिएट डुप्लीकेट प्रोफाइल, डुप्लीकेट प्रोफाइल मत बनाइएगा। डेटा रिलेटेड इश्यूज, द करेक्शन शुड बी कैरिड आउट द एप्लीकेबल प्रोफाइल वाया विजिटिंग एडिट प्रोफाइल। अगर आपने किसी भी तरीके की गलती कर दी है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डाला है, तो एडिट प्रोफाइल में जाइए और एडिट के टाइम पे भी आपको ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी इस वजह से जनरेट हो रहा है ताकि वेरीफाई किया जा सके कि आपने ही एडिट प्रोफाइल के लिए मेंशन किया हुआ है, तो आपके पास ओटीपी आएगा एंड देन उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो जो भी आपने इंफॉर्मेशन गलत डाली है उसके रिगार्डिंग। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी आप एडिट कर सकते हो अपने प्रोफाइल को। माई एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय द एसपीसी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोफाइल, व्हाट शुड आई डू? अगर आपका एप्लीकेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिजेक्ट हुआ है देन ऐसे कंडीशन में फर्दर जो है आपको चेक करना है रीजन, स्टेटस और जो भी कमेंट्स आए हैं उनको फुलफिल करके रीवेरिफिकेशन के लिए शेयर कर देना है। माई प्रोफाइल हैज इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, व्हाट शुड आई डू? तो इसके कंडीशन में भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो इफ योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल और डिजी फार्मामेड प्रोफाइल इज हैविंग इनकरेक्ट डिटेल और रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन विच आर नॉट एडिटेबल in the profile section after OTP validation, then your profile will be considered in debarred list after few days। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर OTP के बावजूद आप एडिट नहीं कर पा रहे हो कुछ चीजें जैसे कि क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो डिबार्ड लिस्ट में कुछ टाइम के बाद ऑलरेडी आपका प्रोफाइल चला जाएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, प्रॉपरली देख के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अब डिबार जैसे ही हो जाओगे आप फर्दर ग्रेवियंस सेल में, मतलब ग्रेवियंस citing the issue that your profile is having incorrect registration number and thus further those profile having incomplete KYC, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत डाला है ओटीपी के बावजूद एडिट नहीं कर पा रहे हो तो आपका वो प्रोफाइल ब्लॉक ही कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। द पेज इज नॉट लोडिंग और इज टेकिंग टू लॉन्ग जस्ट बिकॉज सर्वर काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई, सर्वर पे इशू है भाई, बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से, सर्वर लोड बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से थोड़ा सा जो वेबसाइट है वो स्लो डाउन हो सकता है। ज़बरदस्ती बार बार आपको प्रोफाइल पे क्लिक नहीं करना है, साइन इन नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया है। और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि थोड़ा जैम कम रहेगा इस पर। तो ये चीज़ मेन चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दिया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BHP HPR, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि BHP HPR में डिफरेंस क्या है। डू आई नीड द विजिट NHA HPR पोर्टल सेपरेटली, तो न्यू लोगों के लिए अलग अलग नहीं जाना है, ये भी मेंशन किया गया है। जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए NHA HPR का पोर्टल अलग है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। आई रिसीव्ड SMS फ्रॉम बोथ PCI और डिजी फार्मामेड एंड NHA, व्हाट डज इट मीन? अगर आप PCI से भी आपको मैसेज आ रहा है और डिजी फार्मामेड, तो इसका मतलब क्या आपने 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा जा रहा है कि आपने 2 प्रोफाइल नहीं बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 जगह से मैसेज आ सकता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। इज देयर एनी HPR रजिस्ट्रेशन फी? बहुत लोगों का कंसर्न ये भी था, बहुत लोगों का मैसेज भी आया हुआ था कि क्या मैम इसके लिए फी सबमिट करना पड़ेगा। नो चार्जेस, ठीक है, देयर इज नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि कोई भी फीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, डायरेक्टली आपको फिल करना है। तो ये सारी डिटेल्स आप सभी को शेयर की गई है। KYC से रिलेटेड ईच एंड एवरी जो भी आपके डाउट्स थे, सारा डाउट यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है रिगार्डिंग न्यू PCI रेगुलेशंस जो आया था PCI HPR के रिगार्डिंग। तो ये था आप सभी के लिए अपडेट, और आप प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, PCI की वेबसाइट पे जा सकते हो, पॉलिसी सर्कुलर्स पे जाइए और जो भी आपके डाउट्स हैं एक बार फिर से आराम से उसको बैठ के चेक कर लीजिए। आई होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। थैंक यू एवरीवन।